प्यारे बच्चों, आप सभी का हर्ष क्लासेस गुसाई सर में हार्दिक अभिनंदन। कल हमने 3.2 की थी। आज हम उसे आगे वाली एक्सरसाइज नंबर 3.3 को लेकर आए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हर एक वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। तो 3.1 का पहला सवाल आपको क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं बेटा जी। पहला सवाल यह है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से बेटा जी? आपको नाम दिया उसने प्रतिस्थापन विधि। ये बहुत ही सरल विधि होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये 1 नंबर समीकरण है और ये 2 नंबर समीकरण है। तो सबसे पहले आपको जब भी प्रतिस्थापन विधि का नाम आ जाए तो किसी एक समीकरण को तोड़ना पड़ता है। चाहे एक को तोड़ दो चाहे 2 को तोड़ो, किसी एक को अपनी मर्जी से। जैसे मैंने 1 नंबर को तोड़ दिया कि समीकरण 1 से। 1 नंबर समीकरण हमारी ये कह रही है कि x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। इसको हमें 3 नंबर डाल देते हैं। ये x का मान है। अब जिस समीकरण को आपने तोड़ दिया है ना, उसको आप एक बार छोड़ देना। फिर क्या है, जो बीच में बची हुई है ना 2 नंबर समीकरण, उसमें इसका मान रखना है। यानी हमारे यहाँ कौन सी बची हुई है? हमारे यहाँ बची हुई है 2 नंबर समीकरण। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या कह रही है? समीकरण 2 कह रही है x माइनस वाई बराबर 4। लेकिन समीकरण 2 में हमें x का तो मान रखना है। तो इसका x की जगह क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। यानी इस x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। देखो बेटा जी, ये 14 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। यहां बच जाएगा माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14। यानी माइनस के 2y बराबर माइनस के 10। हम हमेशा जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल होता है। इसका मतलब y का मान हो जाएगा 10/2 यानी 5। ये y का मान आ गया। फिर हमें क्या करना है? फिर किसी एक समीकरण में मान रखना है। जैसे हमने रख दिया समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 कह रही है x, ये x प्लस y का मान कितना है? 5, ये 5 बराबर 14। तो x बराबर 14 माइनस 5 यानी 9। यानी इस समीकरण में हमें क्या मिला है? हमें x का मान 9 मिल गया और y का मान है क्या आगे? 5। ये हमारा लास्ट का आंसर है। ये अपना पहला क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन विधि इतनी सरल है बेटा जी। एक क्वेश्चन इसका मैं और करवा देता हूं जो आपको और थोड़ी सरल हो गई। जैसे कोई बट्टे वाला क्वेश्चन आ जाए तो बेटा जी आपको मैं बट्टे वाला क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 2 नंबर कहता है इसका पहले का दूसरा सवाल क्या कहता है कि s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर 3। फिर उसने बट्टे में दिया क्या दिया है? s बट्टा 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब देखो इसको कई तरीके से कैसे, इसको आप सीधे 1 नंबर समीकरण मान सकते हो। अगर नहीं मानो तो दूसरा क्या नहीं बताइए। जैसे 1 नंबर समीकरण है, आप इसका लघुत्तम लेके आप इसको इसकी तरह भी बना सकते हो। जैसे ये रख दिया मैंने, इनका लघुत्तम आ गया। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3 का भाग 2 बार, 2 को ऐसे गुणा किया तो 2s प्लस इसका इसे भाग 3 बार, 3 का t से गुणा किया तो 3t बराबर 6। ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 यानी 36। ये समीकरण नंबर क्या होगी? 2। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा भी कर सकते हैं, सीधा भी मान रख सकते हो आप। ठीक है ना, मैं दोनों तरीके बता देता हूं। इस प्रकार करोगे जैसे आएगा। फिर हम जैसे समीकरण 1 से करेंगे। इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रही है s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। ये इसको हमने 3 नंबर डाल दिया। ठीक है बेटा जी। अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 को तोड़ दिया, 2 में मान रखना है आपको। हम रखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या कह रही है? समीकरण 2 ये है अपनी
2 इंटू एस यानी 3 प्लस टी, ये एस का मान है, फिर माइनस ये माइनस, फिर क्या है टी, ये टी, फिर क्या करना है आपको बराबर में, क्या है बराबर में सर अपने सॉरी बेटे 2s एस, फिर या प्लस के सॉरी मैंने 30 रख दी थी, 3t है प्लस, ठीक है 3t, फिर आपको क्या करना है बराबर में 36। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, ये हो जाएंगे 2t और 3t 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर 30, तो t बराबर हो जाएंगे 30/5 यानी 6, ये t का मान है। इसी प्रकार आप किसी भी मान से 3 में रख दो तो 1 में रख दो, हमने रख दिया समीकरण 1 में t का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रही है, एक कह रही है s, ये s माइनस t का मान कितना है 6, ये 6 रख दिया, ठीक है बराबर में 3, तो s बराबर 3, ये माइनस और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी s का मान कितना हो जाएगा 9, यानी इसमें s का मान 9 होगा और t का मान 6 होगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं नहीं सर हम लघुत्तम नहीं लेंगे सीधा बताओ, तो सीधा भी कर सकते हो, कैसे करना मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसी सवाल को आप सीधा भी कर सकते हो, इस सवाल के इस प्रश्न के मैं 2 ही सवाल कराऊंगा, बाकी आपको अपने आप करने कैसे करने हैं देखो ध्यान से। सीधा करे तो बेटे ये 2 नंबर समीकरण बाहर, ठीक है आपने समीकरण 1 को तोड़ दिया, एक समीकरण 1 से, एक क्या है s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस टी, इसको हमने 3 बोल दिया, ठीक है। अब इस s का मान कहां रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, इसी सवाल को मैं इस दूसरा तरीके से करवा रहा हूं। s की जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है 3 प्लस टी बट्टे क्या है बट्टा में सब 3 है, ठीक है प्लस t/2 बराबर 6, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे ये रखना है, इस प्रकार वापिस लघुत्तम लेना है, तो हो जाएगा अपने 2 को इसे गुणा कर 6 प्लस 2t प्लस 2 का बाद 3 और 3 को t से गुणा किया 3t बराबर 6, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 6 संगे 36, यानी 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, यानी 5t बराबर हो जाएगा 30, तो t बराबर 30/5, यानी t का मान क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। वापिस वो सेम ही तरीका है कि समीकरण 1 में किसका मान रखना है, t का मान रखना है, t का मान रखेंगे समीकरण 1 क्या है s माइनस t का मान हमारे पास आया हुआ है 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9, यानी आप किसी भी रूप से करो आपको आंसर वही का वही मिलेगा। ये प्रतिस्थापन विधि अपने, मैं आपको 2 सवाल करवा रहा हूँ, बाकी सवाल बेटे आप प्रैक्टिस करना, फिर भी ना आए तो मुझे वीडियो में आप कमेंट कर देना ताकि मैं आपको दोबारा समझा दूं, और आप बार बार प्रयास करना, जरूर समझ में आएगा। इसका सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 अभी बताता हूं मैं आपको, कह रहा है बच्चों सवाल नंबर 2 है अपना, इस प्रकार 2 समीकरण दिए आपको, 2x प्लस 3y बराबर 11, सवाल नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11, एक नंबर समीकरण है। फिर क्या है, फिर क्या है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y और बराबर में कितने हैं माइनस के 24, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। फिर कह रहा है इसको हल कीजिए और इसमें उसने आपको एक नाम दिया कि y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3 हो, तो आपको क्या करना है m का मान ज्ञात करना है। तो हम अब निकालेंगे m का मान क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये एक प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रही है आपकी 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। इसी प्रकार x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2, ये इसको हमने 3 नंबर डाल दिया, x का मान आ जाएगा। फिर देखो अब हम इसका मान रखेंगे समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये हमारा 2x यानी 2 कोष्टक 11 माइनस 3y, ठीक है। फिर क्या है माइनस, ये माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। और इसमें बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में 2 है, ये 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हम देखो ऐसे लिख सकते 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये 11 प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी ये इधर हो गए माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाएंगे माइनस का 7 बराबर माइनस 24, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब y बराबर हो जाएगा
35/7 यानी कितना 5 बार y का मान 5 आ गया। अब हम किसी भी एक समीकरण मान जैसे यहाँ रख देते हैं। अब की बार सर आप पूछोगे सर एक में एक क्यों, अब की बार 3 में रख देते हैं। देखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कह रही है x बराबर क्या रखना है 11 - 3 गुणा y का मान अभी अभी आया अपना 5 और बट्टा के अंदर कितना है 2 है, यानी 11 - 3 बचे 15/2, तो 15 घटाएंगे 11 में से तो -4/2 बराबर -2। ये किसका मान है, ये x का मान है -2 और y का मान अपना अभी भी आया था कितना 5। और प्रश्न में उसने क्या पूछा है कि यदि y बराबर mx + 3 हो तो m का मान क्या होगा, तो y का मान कितना है ये 5 है, m का मान पता नहीं, इंटू x का मान कितना है -2 है, ये -2 और +3। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये करना है कि ये जो माइनस प्लस का मान इधर, ये जो प्लस का 3 है ना इसको इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, बराबर -2m। ठीक है, यहां बच गए 2 बराबर -2m। अब देखो m का मान चाहिए ना, तो 2/-2 बराबर m, इसे काटेंगे तो -1 यानी m का मान कितना होगा -1 होगा। प्यारे बच्चों ये अपना दूसरा सवाल इस प्रकार आपको हल करना है। बेटे ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को अपने दोस्तों में जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको बताना, अपने भाई बहन दोस्त जो भी है, और ज्यादा से ज्यादा बेटा जी आपको इसको शेयर करना है। सवाल नंबर 2 हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपको, तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। यानी आपको कह रहा है कि आपको समीकरण अब है ना, अभी तक तो ये खाना परोसा हुआ था, अब की बार आपको क्या खुद खाना बनाओ फिर खाओ। समझ में आ गई ना बात, आपको समीकरण खुद ही बनानी है फिर आगे जाके आपको हल करना है। देखो ध्यान से बेटा जी, पहला समीकरण क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। ठीक है, हम मानेंगे क्या मानेंगे, सवाल नंबर 3 का पहला, माना पहली संख्या बराबर x, इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम मानेंगे y। अब प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दोनों के बीच का अंतर, आप ये भी कह देना चूंकि x बड़ा है किसे y से, यानी हमने x को जो पहली संख्या इसको y मानी है, बड़ी मानी है, और y को छोटे, तो x माइनस y बराबर 26, एक नंबर समीकरण ये है। इसी प्रकार फिर हम लिखेंगे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी ये जो संख्या है ना पहली x बड़ी वाली, ये जो ये संख्या है ना इसकी 3 गुनी है, कितनी है 3 गुनी है, ये इसका जो मान है ना x का वो कितना है 3 गुना मतलब 3y है, समीकरण नंबर 2। ये बात है कि पहली जो संख्या है ना वो दूसरी संख्या की कितनी है बेटा जी 3 गुनी है, तो आपने रख दिया x बराबर 3y। अब हम जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो सबसे पहले क्या है लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 के लिए x की जगह हम लिखेंगे 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी 13 किसका मान है y का मान है। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। अब देखो समीकरण 2 के अंदर मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 के लिए x बराबर 3 × y यानी 13, तो ये होगी 39, यानी हमारी जो संख्या होगी वो एक होगी 39 और दूसरी होगी 13। ये अपना तीसरे का पहला सवाल है। इसी प्रकार बेटा जी आप बने रहिए वीडियो के अंदर और मैं आपको सारे के सारे सवाल इसके करवा देता हूँ, क्योंकि ये समीकरण बनानी पड़ती है, इसलिए आपसे बनेंगे नहीं। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा है बेटा जी, जिसको समझ में नहीं है वो दोबारा एक बार वीडियो को पीछे लेके देख लेना, बार बार देखते रहना, जरूर से जरूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना बेटा जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो हमें पता होना चाहिए कि संपूरक किसे कहते हैं, पूरक किसे कहते हैं। तो बेटा जी अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कहलाते हैं, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो ना तो सदैव
वो क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ गई बात। तो हमने मान लिया, क्या माना बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया। इसी प्रकार फिर हमने छोटा कोण मान लिया y डिग्री। क्या मान लिया बेटा जी, y डिग्री। प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में कह रही है कि ये संपूरक है। संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। फिर क्या है दूसरी शर्त, हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार उसने क्या कहा है, उसने कहा है आपको प्रश्न में कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x है, x कितना है कि जो छोटा कोण है ना ये वही से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया x का मान, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे इस प्रकार, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कह रही है x की जगह लिखना है आपको y प्लस 18 बराबर 180। तो y बराबर हो जाएगा क्या, सॉरी बेटा जी, x की जगह लिखना आपको y प्लस 18 और प्लस y और था, ठीक है, बराबर 180। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, यानी 2y बराबर कितना, 0 में से 8 गया 2, 7 में से गया अच्छा यानी 162। तो y बराबर कितना हो जाएगा 162/2 यानी 81 डिग्री। यानी ये किसका मान है, ये आया y का मान। अब हम रखेंगे समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 में x का मान, सॉरी y का मान रखने पर, समीकरण 2 कह रही है x बराबर y हमारे पास है 81 और प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा जी 9 यानी 99 डिग्री। तो अपना जो इस सवाल में जो बड़ा कोण है वो 99 डिग्री का होगा और जो छोटा कोण है वो 81 डिग्री का होगा। ये अपने तीसरे का दूसरा सवाल है बेटा जी। समझ में आ रही है ना सबको? अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट कर लेना, मुझे कमेंट करके बता देना और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब को मत भूलना बेटा जी प्यारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, सवाल तीसरा सवाल क्या है, हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये ग्राफ के रूप में भी आ सकता है, प्रतिस्थापन विधि में भी आ सकता है, दोनों ओर से ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो हमें पहले बल्ला दिया है ना, तो हम पहले लिखेंगे बल्ला, माना ये तीसरा माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब आपको यहां लिखना है प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त में उसने क्या कहा आपको किताब के अंदर, ये कहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में। 7 बल्ले इसका मतलब 7x प्लस क्या है 6 गेंदे यानी 6y बराबर कितने हैं 3800 रुपए। ये 1 नंबर समीकरण है। इसी प्रकार फिर हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी कह रही है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में, 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। तो ध्यान से पढ़ना बेटा थी इस सवाल को, मैं आपको करवा रहा हूं अभी भी। तो प्रतिस्थापन विधि है, तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 कह रही है 7x प्लस 6y बराबर 3800। समझ में आ रही बात? फिर हमें क्या करना है, इसको उधर ले जाना है, यानी 3800 माइनस 6y। x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7। ये 3 नंबर हो गया x का। अब क्या है, अब सर रखेंगे किसमें बताओ, एक को हमने तोड़ दिया तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने
पर। समीकरण 2 कह रही है 3 इंटू एक्स की जगह ये लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटा 7। फिर क्या है, फिर सर ये है देखो प्लस, ये प्लस कितना 5y बराबर 1750। देखो इधर आने ना, मैं इधर लिख रहा हूं, तो 3 से गुणा करेंगे 38 को, तो 38 का 38, 38 दूना 76 और 38 है ना 114 यानी 11400। फिर क्या है माइनस 6 दिया 18, ये 18y और बट्टा के अंदर कितने हैं 7 बराबर, सॉरी बराबर नहीं है प्लस है, प्लस 5y बराबर 1750। कोई भी संख्या बट्टे और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो हमारा नियम होता है एलसीएम लेना। ये एलसीएम आ गया 7 आगे दिए वाली संख्या सीधी सीधी आ जाएगी 11400 माइनस 18y, ठीक है, प्लस इसको हमने गुणा कर दिया तो 7 पंजे 35y बराबर 1750। ठीक है बेटा जी। अब देखो यहाँ बचेगा 11400 माइनस प्लस हमेशा घटता है बड़ी में से छोटी, यहाँ बच जाएगा 17y बराबर, इसको वजन गुणा कर देंगे तो ये 0 7 पंजे 35 और 3 हो गए 7 49 और 3 52 5 और 7 हो गए 1250। हमें चाहिए 17y का मान, तो 17y बराबर 12250 माइनस ये हो जाएगा 11400। अब देखो 17y का मान कितना हो जाएगा 0 0 5 5, 12 में 4 गए 8, फिर आगे कुछ बचा नहीं है तो y बराबर 850 बटा 17 यानी 50। भाई हमने किसको माना था, भाई हमने गेंद का बोले, गेंद तो 50 रुपए की आएगी, ये तो निश्चित हो गया। अब हम किसी एक समीकरण के अंदर मान रखे, जैसे 3 में रख दिया हमने, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कह रही है x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू y यानी 50 बटा 7, 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 बटा 7, ये हो जाते हैं 3500 बटा 7 यानी 500। तो बेटा जी x का मान कितना है 500। हमने x किसको माना था बल्ले को, तो बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपए और गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपए। ये अपने इस प्रकार आगे हल कर दिया है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करना है आपको, ठीक है। अगला सवाल क्या है, चौथा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या करना है, हमें मानना है सबसे पहले, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना x रुपए, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, हमने क्या रख दिया y रुपए। समझ में आ गई बात। आगे वो प्रश्न में क्या कह रहा है, पहली शर्त, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको भाड़ा 105 रुपए। यानी आपको क्या लिखना है, आपको इस प्रकार लिखना है x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार वो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा जी। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए आपको 155 रुपए देना है। 15 यानी x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण नंबर 2। हल विधि वही की वही है बेटा जी। आपको क्या कहना है, आपको हमेशा की तरह ही करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो क्या करना है, समीकरण 1 को तोड़ेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रही है x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y, इसको हमने 3 नंबर डाल दिया, ठीक है। इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या आ रही है x, यानी x में ये रखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ 10 माइनस के y है और यहाँ प्लस के, यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105 यानी 5y बराबर हो जाएंगे 50। तो y बराबर हो जाएंगे 50 बट्टे 5 यानी 10। y का मान कितना है
10 आया। अब देखो, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में, हम लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखना है, y का, लिखेंगे y का मान रखने पर समीकरण 3 कह रही है x बराबर 105 माइनस क्या करना है 10 इंटू वाई, यानी 10 इंटू वाई, वाई का मान अपने अभी भी कितना है सर 10 रुपए है, ये 10, तो 105 माइनस 10 इंटू 10 यानी 100 बराबर 5, तो x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 10। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना किराया देना पड़ेगा, हम लिखेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा, कितना देना होगा बताओ, उसने फिक्स कहा है, नियत x है, यानी हम लिखेंगे ये x, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 25 इंटू वाई, 25y, x का मान कितना है सर 5 आया, ठीक है, प्लस 25 इंटू वाई का मान 10, तो 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करा तो 250, कुल हो जाएंगे 255 रुपए। यानी अगर आप इस टैक्सी में बैठोगे और 25 किलोमीटर की यात्रा करोगे तो इसमें आपको कितने लगेंगे 255 रुपए कन्फर्म में लगेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इस प्रश्नावली में तीसरे का 5वां क्वेश्चन, 5वां क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश x, इसी प्रकार हर मान लेंगे y। प्रश्न की पहली शर्त के गए, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि यदि भिन्न और अंश से दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ये जो है ना x बट्टे वाई, इन दोनों में आपको क्या करना है 2 जोड़ दें, तब बराबर में कितना हो जाता है सर, बराबर में हो जाता है 9/11, ये 9/11 हो जाएगा। अगला नियम क्या होता है, वज्र गुणा करनी है आपको, ये कर दिए 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, ठीक है। अब देखो 11x इधर ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, बराबर 18 इधर ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4 बचेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कह रही है आपकी, दूसरी कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6, यानी ये जो वापिस ये है ना x प्लस वाई, इसमें आपके पास कितने जोड़ने हैं 3, तो बराबर में कितने हो जाती है 5/6 हो जाती है, तब आपको वो भिन्न प्राप्त होगी, वो कौन सी होगी ध्यान से देखना आप। वज्र गुणा कर लेते हैं, 6x प्लस 6 दिया 18, 5y प्लस 5 दिए 15, ठीक है। अब देखो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से करने हैं, तो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रही है आपको 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब आपको इसको तोड़ना है, हम लिखेंगे 11x बराबर, ये लिख देंगे, ये जो माइनस का इधर जाते प्लस में हो जाएगा, तो 9y माइनस 4 हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो x बराबर 9y माइनस 4/11। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर पहले -4 था, हाँ एक ही बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हो -4 प्लस 9y, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है 9y माइनस 4, कितना प्यारा लगता है, तो बेटा ये आपका 3 नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको इसका मान रखना है किसमें, समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये रही 6, ये 6, फिर 9y माइनस 4/11, ठीक है, माइनस ये माइनस 5y बराबर माइनस के 3, तो इनको हम काट तो सकते नहीं, गुणा करेंगे 9 छके 54 माइनस 6 चौक 24/11
-5y बराबर -3। ठीक है, इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा 11। ये संख्या सेम आएगी 54y -24 माइनस ये कितना हो जाएंगे 11 पंचो 55y बराबर -3। अब देखो 54y प्लस के ये माइनस केवल माइनस का y बचेगा। ठीक है, और कौन बचेगा माइनस का 24 बचेगा। ठीक है, बराबर वज्र गुणा करो माइनस के 33। ठीक है, माइनस के y बराबर माइनस के 33, इधर ये माइनस के थे इधर गए तो प्लस में हो गए, यानी माइनस के y बराबर हो जाएंगे 6 और 3 है माइनस के 9। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा जी, समीकरण इसमें मान रखना है। जैसे मैंने रख दिया कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या कह रहे हैं कि x बराबर 9 इंटू y का मान 9 है -4/11, यानी 9 -4/11। तो 81 में 4 गए 77/11 बराबर 7, यानी x का मान कितना है 7 है। तो अपनी बेटा जी जो भिन्न आएगी ना वो क्या आएगी अंश, x हमने अंश को माना था ये 7 और y का मान कितना है 9, अपनी जो भिन्न है वो क्या होगी 7/9 होगी। प्यारे बच्चों ये 5वां क्वेश्चन है तीसरे का। तो जिसको समझ में नहीं है वो दोबारा देख लेना वीडियो को। और बेटे मैं आपको हमेशा कहता हूँ अपने प्यारे दोस्तों को, अपने जितने भी जो कक्षा 10 के अंदर पढ़ते हैं उनको बोलना कि अच्छी क्लासेस चलती है हमेशा। और जिनको नहीं पता है वो आपको पता है हर्ष क्लासेस हुसैन सर, आपको ये हमेशा यूट्यूब पे सर्च करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने नहीं किया आपके दोस्तों ने उनसे आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना, ताकि आपको हर रोज अपनी ये शाम की जो कक्षा 10 की एक्सरसाइज है वो हर रोज 8 बजे मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों मेरी बात हमेशा लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, तीसरे का छठा। ठीक है, तीसरे का छठा क्या कहते हैं देखो कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। माना हम लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसी प्रकार लिखेंगे वापिस पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पर्सन की पहली शर्त, पर्सन की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में आपको स्पष्ट कह रहा है कि 5 वर्ष बाद है ना, इसका मतलब प्लस है। जेकब की आयु अगर आज x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद में हमेशा प्लस होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद x + 5 बराबर इधर कौन है, ये भी 5 वर्ष बाद में y + 5 हो जाए। लेकिन आगे उसने क्या कहा है जेकब कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो पुत्र की आयु है इसकी 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो इस प्रकार x + 5 बराबर 3y + 15। अब देखो x इधर ही आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर ये प्लस में था इधर ये माइनस में चला जाएगा। x - 3y बराबर 10, 1 नंबर समीकरण हो गया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व है जो जेकब की आयु थी ना उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दूसरी शर्त हम लिखेंगे कि दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है 5 वर्ष पूर्व ये लोसा x - 5 बराबर ये y - 5 कितनी थी, पुत्र की आयु 7 गुनी, तो x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, अब देखो x - 7y बराबर -35, इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। अब आगे आपको इस प्रश्न को वापिस उसी विधि से, कौन सी से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रही है x - 3y, ठीक है, बराबर है 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3y, ये x का मान है, इसको हमने 3 नंबर में दे दिया, 3 नंबर में। ठीक है, अब देखो वापिस लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान
रखने पर समीकरण 2 क्या कह रही है, एक्स की जगह रखना है आपको 10 प्लस 3y, फिर क्या माइनस, ये माइनस कितने 7y बराबर माइनस के कितने हैं 30। ठीक है, अब देखो 3y प्लस के माइनस के 7y यानी माइनस के 4y बचेंगे। माइनस 30 भाई इधर ये क्या है प्लस का, तो उधर जाएगा तो वापिस क्या हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 40/4 यानी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। y हमने किसको माना था, y तो हमने इस पुत्र को माना था। अब हम लिखेंगे वापिस समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कह रही है x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y यानी y का मान 10 है, 10 प्लस 30 बराबर 40 यानी x का मान क्या है 40। अब देखो जैकब को हमने क्या माना था x, तो हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। फिर हम लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y का मान कितना आया 10। तो प्यारे बच्चों ये 3.3 आज कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि अपने दोस्तों को अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। प्यारे बच्चों जितना ज्यादा शेयर करोगे आपको फायदा होगा, आपके दोस्तों को फायदा होगा, आपके भाई बहनों का मतलब फायदा होगा। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप हर्ष क्लासेस गोसाई सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाए, आपने कर दिया तो अपने दोस्तों से करवाए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आगे बढ़े ताकि आपको इस प्रकार का हमेशा क्लास आपको हर रोज शाम को 8 बजे और कभी भी 8 बजे आना ना भूलें। प्यारे बच्चों गुड नाइट, बाय।